नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के असेसमेंट की वर्कशीट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और इसमें कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि भारत एक बहुत विशाल देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती, बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। हिंदी, बंगाली, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, बहुत सारी। भोजन भी तरह तरह के खाए जाते हैं। त्योहार और धर्म भी अलग अलग हैं। यह कथन भारत के बारे में क्या दर्शाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका मतलब है कि भारत में विविधता है, भारत में भिन्नता है, बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं। तो मैं इसका आंसर होगा ए कि भारत में विविधता है। उसके बाद दूसरा है कि समर बास्केटबॉल खेल रहा है। उसकी बहन उसके साथ खेलना चाहती है, लेकिन वह कहता है कि तुम एक लड़की हो, तुम बास्केटबॉल नहीं खेल पाओगी। आप इस घटना में क्या देखते हैं? बच्चों, आप समाज में अधिकांशतः यह देखते होंगे कि लड़कियों को बहुत से काम करने से मना किया जाता है। वह क्यों? वह इसलिए क्योंकि लड़कियों के साथ असमानता है, लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। बच्चे और बच्चियों में समानता नहीं रखी जाती है। तो इसमें हम भेदभाव लगाएंगे या फिर असमानता भी कर सकते हैं कि लड़के और लड़कियों के बीच असमानता मानी जाती है, असमानता की घटना हो रही है, या भेदभाव भी हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक होगा असमानता। उसके बाद है निम्नलिखित में से देशांतरों के मध्य दूरी कितनी दूरी है? तो देशांतरों के मध्य 4 मिनट की दूरी होती है, तो इसका आंसर डी होगा। और चौथा है कि प्रमुख याम्योत्तर डैश से गुजरती है, तो ये लंदन से गुजरती है, ए आंसर होगा इसका। अब है किसी भी राज्य के त्योहार और भाषा का नाम लिखिए। तो एक राज्य के त्योहार और भाषा का नाम लिख देना है। अपने आसपास देखे जाने वाले लड़कियों और लड़कों के बीच किन्हीं दो भेदभावों का वर्णन करें। और उसके बाद प्रश्न 7 है कि ग्लोब पर किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है। और प्रश्न 8 है, 9 और 10। हाँ, यहाँ एक चीज़ और है कि आप लोग के वर्कशीट में कहा जा रहा है कि ये जो घटना है इसको भेदभाव ही सटीक दिखाया जा रहा है। तो आप इसका आंसर, दूसरे का आंसर डी लगाइएगा, क्योंकि आपके वर्कशीट के अनुसार यही सही होगा। तो उसके बाद चलिए अब प्रश्न 5 से 6, 7, 8, 9, 10 के प्रश्नों को लिखते हैं। प्रश्न 5 कि किसी भी राज्य के त्योहार और भाषा का नाम लिखिए। तो केरल का त्योहार ओणम है और भाषा मलयालम है। उसका प्रश्न 6 है कि अपने आसपास देखे जाने वाले लड़कियों और लड़कों के बीच किन्हीं दो भेदभाव का वर्णन करें। तो पहला भेदभाव है कि लड़कियों की शिक्षा पर लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा खर्च किया जाता है, क्योंकि लड़कों को कहा जाता है कि लड़के हमारे घर पर रहेंगे और लड़कियां दूसरों के घर चली जाएंगी। तो इस तरह से भेदभाव होता है। दूसरा है कि लड़कों को बाहर जाने की लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा छूट होती है। तो लड़कों को बाहर, हाँ, ये भी भेदभाव हो गया। अब प्रश्न 7 है कि ग्लोब पर किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी। तो ग्लोब पर किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता होगी। आप जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं ऐसे होती हैं। अब कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो 30 डिग्री अक्षांश पर है, तो 30 डिग्री अक्षांश ये है। और 60 डिग्री देशांतर है, तो 60 डिग्री देशांतर ये है। तो इस जगह को हम एग्जैक्ट ग्लोब पर पता लगा सकते हैं जब हमको अक्षांश और देशांतर पता होगा। अब प्रश्न 8 है। प्रश्न 8 है कि 8वां प्रश्न में रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ जो रिक्त स्थान में भरना था उसको हमने ग्रीन कलर से लिखा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ग्रीनविच के वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व दिशा में होंगे वह ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 9 कि अक्षांश रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई विषुवत रेखा के समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा बोलते हैं। अब इस चीज को आप समझ लीजिए, यह हो गई आपकी विषुवत रेखा, ठीक। अब इसके समानांतर ऐसे ऐसे जो रेखा खींची हुई है ग्लोब पर, यह अक्षांश रेखा होती है। समझ गए? अब है प्रश्न 10 कि 68 डिग्री पूर्व में समय की गणना करें जब ग्रीनविच शाम के 4 बजे हो। तो आप जानते हैं कि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं और 68 डिग्री देशांतर इसके पूर्व में होगा। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 68 डिग्री देशांतर में 4 से गुना कीजिए, तो 8 का 4 से कीजिएगा तो 32 हो गया, यहाँ 2 होगा
और 6 चौक 24, 272, यहाँ 272 मिनट हो जाएगा। 272 मिनट को जब आप घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग करेंगे तो ये 4 घंटा 53 मिनट हो जाएगा। मतलब कि जब ग्रीनविच पर 4 बजेगा, यहाँ अगर 4 बज रहा है तो इससे 4 घंटा 53 मिनट ज़्यादा होगा 68 डिग्री देशांतर पर। तो यहाँ 8 घंटा 53 मिनट हो जाएगा, 8:53 होगा। तो इस तरह से आप इस समय का गणना कर लेंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की असेसमेंट की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।